खबर शामिल करते हैं। ज़िला मलीर का इलाका मवाज खोट में 14 अगस्त 2021 को जो वाक़या पेश आया था, किसी फैमिली के साथ इस सानिया में एक ही फैमिली के 6 बच्चे, 3 औरतें और एक आदमी शादी की तकरीब से वापस आते हुए रास्ते पर शरपसंद अनासिर ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इन शहदा की याद में ऑल पार्टी ज़िला मलीर के ज़ेर-ए-एहतमाम ताज़ियाती कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। तफसीली रिपोर्ट बता रहे हैं मोहम्मद इमरान। जी नाज़रीन, ज़िला मलीर कराची बयाद शुहदा मोचा गोट हुसैनी चौक 14 अगस्त 2021 चेलम के मौके पर आल पार्टी ज़िला मलीर के ज़ेर-ए-एहतमाम ताज़ियाती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत की। आल पार्टीज़ ज़िला मलीर के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की, जिसमें अमीर जमात इस्लामी ज़िला मलीर मोहम्मद इस्लाम, जमात इस्लामी नायब अमीर कराची उसामा रज़ी, अहले सुन्नत वल जमात के नायब अमीर मौलाना मोहम्मद ताज नवाज़ खान ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आए हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। इसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और बहनें हमारी बेटियां हैं। इन सब के हवाले से ये प्रोग्राम था कि ऐसा ना हो कि लोग उनको भूल जाएं। ये कत्ल नाहक था और इसके लिए जो भी आवाज़ उठा सके, क्योंकि देखें ये मासूम जाने थी। ये इसमें से एक बच्ची ऐसी जैसे डिफार्मेसी की वो बेचारी अभी हॉस्पिटल से अभी आई है और अभी वो घर में पड़ी हुई है। इस तरह से मासूम बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, यानी कि एक तो 3 साल का बच्चा है तो ज़ुबान ज़रा लड़खड़ा जाती है इनकी जिक्र करते हुए। तो हमें इन सब के लिए कोशिश करनी चाहिए कि भाई हम जो भी आवाज़ बुलंद कर सकें, ख़ास तौर पर हमारा सोशल मीडिया इनको, क्योंकि देखिए हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसने तो ब्लैकआउट किया है। बहुत अफसोस की बात है कि पूरे हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसने ब्लैकआउट किया हुआ है, लेकिन ये इंसानियत की तस्दीर उनको नज़र नहीं आई कि छोटे छोटे मासूम बच्चे उनकी जान चलेगी। तो हमारी ये आज ये आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस यहाँ ताज़ियती रेफरेंस हुआ है और उसका मकसद भी ये है कि इनके कातलों को न सिर्फ कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, बल्कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, हमारी हुकूमत सिंध, हुकूमत पाकिस्तान इन चीज़ों को अब यकीनी बनाए कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिले। आवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। ये लाखों रुपए, करोड़ों रुपए के बजट के साथ ये लोग मौजूद होते हैं, तो हमारी ये इनसे तवक्को भी है कि ये लोग इसको पूरा उतरेंगे। तो इसलिए हम हमारी आज का जो प्रोग्राम इसी मकसद के लिए था और महराज भाई हमारे दरम्यान मौजूद हैं। बाकी बात ये रखेंगे इंशाल्लाह। इस तरह तमाम पाकिस्तानियों के दिलों में है कि 14 अगस्त के दिन एक वाक़या हुआ, उसमें 13 अफराद शहीद हुए और 8 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। यानी वो अपाज हो गए, कुछ आँखें ज़ाया हो गई, किसी के हाथ पैर टूट गए। इतना बड़ा वाक़यात के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 14 अगस्त को जो ये वाक़या हुआ था, इस वाक़े में 7 ख़वातीन और 6 बच्चे शहीद हो गए थे और 8 के करीब लोग ज़ख्मी हुए थे। ये पूरा ख़ानदान है। ख़ानदान अगरचे उनके लोग शहीद हुए हैं, लेकिन असल तो ये हमला इस पूरी रियासत पर हमला था, हमारे नज़रिए पर हमला था, हमारे नस्ल पे हमला था, हमारी वहदत पर हमला था। और इस हमले का हमारी तमाम अदारों को, हुकूमतों को जवाब देना चाहिए और उन लोगों को जो इसके अंदर मुलव्वस हैं, वो कोई पोशीदा लोग नहीं हैं, वो जाने पहचाने लोग हैं। लिहाजा हम ये समझते हैं कि इसको हुकूमत को और तमाम अदारों को इसका नोटिस लेना चाहिए और मुकम्मल तौर पर उनके पीछे जाना चाहिए, तहकीक करनी चाहिए और उनको गिरफ़्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अगर ऐसा न किया गया तो पाकिस्तान की इस रियासत और वहदत पर ये हमले होते रहेंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि इसका तदारुक किया जाए और हुकूमत फौरी एक्शन ले। बहुत शुक्रिया।